हरिओम जी। जय श्री राम। प्रियजनों, अब मैं आपको सुनाता हूँ भगवत गीता के दूसरे अध्याय का अर्थ और फल। श्री नारायण वाचा। नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ देव सुशर्मा बड़ा धनपात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था। एक दिन साधु को कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरा कल्याण होवे, मैं मोक्ष पद पाऊँ। ऐसे संत सेवा करते बहुत दिन बीते। वहाँ एक बाल नामी ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा करी और विनय की कि हे संत जी, मुझे कृपा करके श्री नारायण जी के पाने का उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से कल्याण होगा। तब सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से आगे भी कोई मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, श्रवण करें। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ में भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर चला गया। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती थी। उसको देखकर सिंह भाग गया। अब अयाली यह अचरज देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था। चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा है कि बकरी देखकर सिंह डर के भाग गया है। तुम संत त्रिकार्यज्ञ हो, वृतांत मुझे कहो कि क्या चरित्र भया है या चित्र भया है। ब्रह्मचारी ने कहा, हे अयाली, मैं तुझसे एक पिछली बात सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जाति इसकी सुंदर थी। जब इसका भर्ता मर गया तब यह डायन बड़ी हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखती उसको खा लेती। और यह सिंह पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई थी। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक सिंह भया और वह डायन बकरी भई। सिंह को पिछले जन्म की खबर है, इसीलिए बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि अब भी मुझे खाने आती है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन थी? तब ब्रह्मचारी ने कहा, तू पिछले जन्म में चंडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटें? तब ब्रह्मचारी ने कहा, हम तुम्हारे तीनों का उद्धार करते हैं। एक बात मेरे से सुनो। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी जिस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब तत्काल ही आकाश से विमान आए। उन सबों को विमान पर चढ़ाकर बैकुंठ को ले गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान सुनकर मुक्त हुआ। देव देही पाकर बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़ें और सुने, तिसका फल क्या वर्णन करिए। श्री गीता जी के श्रवण अथवा दर्शन करने से सब जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं और पाठ का फल तो बहुत अधिक है। श्री कृष्ण भगवान की जय।